नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रदेश के लाखों शासकीय कर्मचारियों के पुराने पेंशन बहाली को लेकर। उनके जो 2004 के पेंशन का बड़ा मुद्दा है उसके संबंध में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं और ये भी समझने वाले हैं कि आखिर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, इनका मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों का और खुद मुख्यमंत्री का क्या इस पर तर्क है, क्या बयान है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर हम विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। तो दोस्तों, इस अति महत्वपूर्ण वीडियो को आप बारीकी से अंत तक जरूर देखें और सभी चीज़ों को समझें। तो चलिए दोस्तों, आपका और वक्त जाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा या आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो शासकीय कर्मचारियों को, पूरे देश भर के शासकीय कर्मचारियों को 2004 से पहले उनके लिए ओपीएस व्यवस्था थी उनके पेंशन को लेकर कि उनके सेवानिवृत्ति के बाद उनको पेंशन, रिटायर्ड के बाद उनको पेंशन दिया जाएगा। अलग अलग सर्विस में अलग अलग होता था परसेंट वाइज। तो दोस्तों, उसके बाद जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो पेंशन योजना थी उसको पुरानी पेंशन योजना को ख़त्म करके नई पेंशन योजना लागू की, जिसको कहा जाता है आपके एनपीएस, यानी कि ओपीएस को ख़त्म करके एनपीएस की व्यवस्था लाई गई देश भर में। और जाहिर से बात है कि वो जो नियम है वो देश भर में लागू हुआ तो छत्तीसगढ़ में भी लागू होना था, तो छत्तीसगढ़ में भी लागू हो गया। अब दोस्तों, उस पुरानी पेंशन को, जो 2004 से पहले वाली व्यवस्था थी ओपीएस व्यवस्था, उसी को फिर से बहाल करने के लिए कर्मचारी संगठन लगातार संघर्ष कर रहे थे और अभी भी उनकी संघर्ष जारी है। लेकिन दोस्तों, आपको याद होगा कि परसों राजस्थान के गहलोत सरकार ने नई पेंशन व्यवस्था को ख़त्म करके पुरानी पेंशन व्यवस्था, जिसकी कर्मचारी लगातार मांग कर रहे थे, उसको लागू करने का बड़ा फैसला, ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने लिया, जिसका पूरे देश भर में चर्चा हो रही है और देश भर में उसका स्वागत किया जा रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी उसका दिल खोलकर स्वागत हो रहा है और उसी की मांग लगातार प्रदेश के कर्मचारी संगठन कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, उधर राजस्थान सरकार से जैसे ही पुरानी पेंशन की बहाली की खबर आई, छत्तीसगढ़ में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी और दोस्तों, उसी पुरानी पेंशन को अब छत्तीसगढ़ में भी लागू करने के लिए राजस्थान मॉडल को लागू करने के लिए अब छत्तीसगढ़ के सभी कर्मचारी संगठन एकजुट हो चुके हैं, लामबंद हो रहे हैं। इसको कल के वीडियो मैंने विस्तार पूर्वक आपको बताया था कि प्रदेश के जितने भी कर्मचारी संगठन हैं अब गोलाबंदी शुरू कर चुके हैं। सरकार से राजस्थान तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन बहाली की योजना को लागू करने के लिए सरकार के ऊपर अब रणनीति बनाने की उनकी बड़ी तैयारी चल रही है। इसमें आपके पटवारी संघ हो, चाहे आपके शिक्षक संगठन हो, चाहे आपके शिक्षक संगठन में कई सारे संगठन है, सहायक शिक्षक संगठन, सर्व शिक्षक संगठन, बहुत सारे संगठन हैं, आपके पटवारी संगठन है अलग से, और उधर मंत्रालयीन संगठन, अलग अलग संगठन हैं जो लगातार सरकार से इसकी मांग कर रहे हैं और अब उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। और दोस्तों, इसके अलावा कल एक बड़ी सूचना मिली कि इसी पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रदेश के टीएस सिंहदेव जी ने बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कि कैबिनेट बैठक में पेंशन बहाली को लेकर चर्चा हुई है। ये आपके जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं टीएस सिंहदेव जी, उनका बड़ा बयान कल सामने देखने के लिए मिला। उसके बाद दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए वो रवाना हो रहे थे तो एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने उससे पूछा कि कर्मचारियों की पेंशन योजना पर उन्होंने पूछा कि आप क्या राजस्थान मॉडल को छत्तीसगढ़ में भी लागू करने वाले हैं, इस पर आपकी क्या राय है, आपके सरकार के क्या विचार हैं। तो दोस्तों, इस पर उन्होंने क्या कहा उसे आप आगे देखिए। इस पर उन्होंने कहा कि राज्य के कर्मचारियों की अहम मांग, जिसमें कि वे पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात कह रहे हैं, ये पत्रकारों ने उससे पूछा, उसे लेकर राज्य सरकार ने सकारात्मक संकेत दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर कहा, राजस्थान ने अभी फैसला लिया है, इसकी कार्य योजना को देखा जाएगा, आर्थिक स्थिति के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। विदित हो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के कर्मचारियों की
लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। उन्होंने हालिया दिनों इसका ऐलान किया है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों में उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि राजस्थान भी कांग्रेस शासित प्रदेश है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संकेत दिया है कि पहले तो राजस्थान में जो पुरानी पेंशन बहाल किया गया है उसके मॉडल को पहले समझा जाएगा विस्तार पूर्वक। उसके बाद बजट देखा जाएगा छत्तीसगढ़ में, क्योंकि लाखों में संख्या है कर्मचारियों की। तो ऐसे में राज्य के ऊपर कितना भार पड़ेगा और वित्तीय भार कितना पड़ेगा, उसके लिए बजट में प्रावधान दिया जाएगा। उसके लिए अलग कार्य योजना बनाया जाएगा, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। हालांकि दोस्तों, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसको लागू तत्काल करेंगे या भविष्य में करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने बीच का रास्ता बताया है कि पहले राजस्थान मॉडल का अध्ययन किया जाएगा अच्छे से, उसके बाद उसको छत्तीसगढ़ में बजट के हिसाब से देखा जाएगा। अगर संभव होगा तो बिल्कुल उसको लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल ये हाल फिलहाल में तो नहीं लगता है कि तुरंत इसको लागू किया जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है, आप यकीन मानिए कि ये 2023 विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा मुद्दा बन रहा है, बड़ा मुद्दा बन सकता है। और दोस्तों, अगर कर्मचारी संगठन लामबंद हो गए और सरकार के ऊपर दबाव बना दिए, और मैं आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं इसी के साथ कि महाराष्ट्र सरकार ने भी कल ऐतिहासिक निर्णय लिया है और उन्होंने भी महाराष्ट्र के अंदर पुरानी पेंशन को बहाल करने का बड़ा फैसला लिया है। और हालांकि उन्होंने ये घोषणा अभी नहीं किया गया है, लेकिन उनके तरफ से संकेत आ चुका है। उनका जो स्टेटमेंट आया है उनके गवर्नमेंट का, उससे साफ जाहिर होता है कि राजस्थान मॉडल को अब महाराष्ट्र मॉडल में भी लागू कर दिया जाएगा। उसी को लेकर अब छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर लगातार दबाव बढ़ रहा है चारों तरफ से। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर प्रदेश के कर्मचारी संगठन लामबंद हो गए, पुरानी पेंशन बहाली की योजना पर एक मत हो गए और सरकार के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब हो गए, तो 2023 विधानसभा चुनाव के लिए बहुत बड़ा मुद्दा होगा और सरकार को यकीनन पुरानी पेंशन को छत्तीसगढ़ में भी लागू करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही है आज की बड़ी खबर। और आप मान सकते हैं कि इधर जो कैबिनेट मंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री जिस हिसाब से बयान उनके तरफ से आ रहा है, तो आप यकीन मानिए कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के अंदर भी पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाल छत्तीसगढ़ के अंदर भविष्य में होने वाली है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर सभी अपडेट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। आप जैसे ही आगे इस संबंध में जो भी नई अपडेट मिलेगी आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि प्रदेश के ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। इसके अलावा दोस्तों, आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी हम महत्वपूर्ण डाटा को अपलोड करते हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।